तो आज मैंने एक आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा को इजाद किया है जी। मतलब नामकरण है, बात तो मैं काफी समय से कह रहा था। लेकिन आज उसको हमने सत्यनारायण कथा कह दिया। और वो विचार आया कि नारद मुनि जब मृतलोक का विचरण कर रहे थे तो उन्होंने मृतलोक में नाना तरीके के दुख भोगते हुए लोगों को देखा और उससे वो बहुत विचलित हुए, परेशान हुए और वो जगह जगह शंकर के, विष्णु का, सभी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा प्रभु बताइए मृतलोक का जो है ना कैसे जो है इन दुखों से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण का एक छोटा सा व्रत है, छोटे से वो है, यदि इसको करेंगे तो इस लोक में भी जो है ना दुखों का निवारण हो जाएगा और अगले लोक में भी मोक्ष भी मिलेगा और अच्छा उनको जन्म मिलेगा। हमने भी इस आधुनिक युग का, इस कलयुग का आधुनिक सत्यनारायण कथा का आज नामकरण किया है। बहुत बढ़िया। और इसमें 4 अध्याय हैं। लेकिन अध्याय शुरू करने के पहले पूछा जाता है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल। मुझे बहुत सारे दुष्ट मिलते हैं जो आज के इस दुर्व्यवस्था में, जहां उनको अपमान मिल रहा है, जहां उनको के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जहां उन्हें कदम कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनका कोई भी राजनेता अच्छा नहीं है, सभी राजनेता गुंडे, मवालियों और असामाजिक तत्वों से घिरे हुए हैं। सही बात है। जहां आपका कदम कदम पे जो है ना अपमान हो रहा है, आप थाने जाते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं दबाव बनाने के लिए, आपकी संपत्ति कब्जा करने के लिए, और आप दर दर भटकते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है। यदि आप इस दुर्व्यवस्था में आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि मैं कोई नहीं होता हूं आपको इस आनंद से वंचित रखने वाला। ठीक है ना? सही बात। तो मैथिली शरण गुप्त को तब तक जो है ना इंतजार करना होगा जब आप इसकी पीड़ा को समझेंगे और बदलाव की प्यास पैदा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न उठता है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? बस संकल्प। ना हम आपसे जुलूस, पहले बात तो ना तो आपसे धन मांग रहे हैं। हाँ सही, सबसे पहला ना आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं जी। ना आपको कोई धरना देने के लिए कह रहे हैं, ना कोई पुतला दहन कर रहे हैं जी। आपको किसी पिटीशन पे हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन ले जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना? हम आपको जंतर मंतर पे धरना देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम किसी कोर्ट कचहरी में PIL या कोई पिटीशन नहीं लगा रहे हैं। आपको ना चक्का जाम करना है, ना आपको रेल रोको करना है, और यहां तक कि आपको ना अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं और आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। केवल एक संकल्प चाहिए कि मुझे अच्छा भारत चाहिए। ये प्यास है क्या? बिल्कुल सही बात है। मुझे दुष्टों में ये प्यास नहीं दिख रही है, और जिन दुष्टों में मुझे ये प्यास नहीं दिखती है उसमें मैं जब वेदों को देखता हूं, जब मैं अपनी रामायण को देखता हूं, तो उसमें मुझे उसका आधार मिल जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो अभी आपके कर्मों का आपको प्रताड़ना मिल रही है, इसीलिए आपको इसी से दुर्व्यवस्था का में आप आनंद ले रहे हैं। और ये तब तक आप जो है इस दुर्व्यवस्था में आपको आनंद मिलता रहेगा जब तक आपके पापों को आपको फल नहीं मिलेगा। अन्यथा इतना सरल उपाय कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सोच भी नहीं बदलना है, चिंतन भी नहीं बदलना है, क्रियाकलाप नहीं बदलना है, क्या आप एक संकल्प नहीं ले सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा भारत चाहिए? बिल्कुल। यदि हम ये संकल्प नहीं ले पाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए भी दुष्ट हैं। नहीं, हम बच्चों के लिए दुष्ट हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हम अच्छे व्यक्तियों का लबादा उड़े हुए हैं, हम दुष्ट हैं, हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने बच्चों का भला नहीं देख सकते हैं तो फिर हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? अब पहली शर्त है कि सत्यनारायण की कथा आपको, आधुनिक सत्यनारायण की कथा तब सुनने को मिलेगी जब ये संकल्प लेना होगा कि हाँ अध्याय बढ़ेगा। अगला तो पहला अध्याय तब खुलेगा जब सामने वाला संकल्प ले कि हाँ मुझे अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। तो आपको संकल्प लेना है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? 100% चाहिए। चाहिए, करेक्ट। बस ये संकल्प पर्याप्त है।
इसके 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम, यूट्यूब पर जाइए, क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगी, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें 6800 से भी अधिक वीडियोज हैं, उसे आप अपने स्वभाव से देखिए और जो आपके दिल के नजदीक है उनसे ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ देख सकें, जिससे वो ऊर्जा आपको मिल सके जो आपको मिली है। जी। सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। राइट? जी। तो जो शंख बजाते हैं वो बजा सकते हैं आप, इतिश्री वाला, ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का अध्याय 2 ये कह रहा है कि जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके अंदर जाइए, हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जी। जिसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। आप उसको क्लिक करिए। ये क्राइम फ्री भारत ऐप अद्भुत ऐप है जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। आपको उसे डाउनलोड करना है। और कौन सा नंबर है? 13 14 हमारा बताओ 8 10 15 16 8 10 15 16। 15 थैंक यू। ठीक है। तो जो मैं आपको आगे का बात सुना रहा था कि आपको जो है वीडियो खोलना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 1-2 लाइन जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए, और जिस एरिया में आप रहते हैं, जैसे आप बैरागढ़ में रहते हैं तो बैरागढ़ का पिन कोड डालिए, और जैसे ही उसे सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत का ऐप आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा। जी। बहुत बढ़िया। सत्यनारायण कथा 2 अध्याय समाप्त। ठीक है ना। फिर सत्यनारायण की कथा का 3रा अध्याय, तो वो कह रहा है कि जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, अब आप उस ऐप को खोलिए और उसकी प्रोफाइल में जाइए। प्रोफाइल को आप खोलेंगे तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल खोलेगी तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके नीचे 4 लिंक हैं जी। शेयर ऑन व्हाट्सएप जी। कॉपी लिंक, तीसरा शेयर ऑन एनी मीडिया, जी। और चौथा डाउनलोड लिंक। बहुत तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। बहुत तो उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। आपको बार बार उसको देखने के लिए ऐप में नहीं जाना है। यदि आप चाहेंगे तो उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, उसे लेमिनेट कर लीजिए, अपने गले में रख सकते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने पॉकेट में रखिए, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्राइम फ्री भारत का सदस्य हूं। अब उसी आइडेंटिटी कार्ड के नीचे एक लिंक, जो पहली लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो ये तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप इसको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर लो, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इंडिविजुअल हैं, उन्हें इंडिविजुअल शेयर कर लीजिए। एक बार में 5 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। तो जब तक करिए जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है। राइट? इतना कर लेते हैं तो सत्यनारायण कथा का 3 अध्याय समाप्त। ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय है। तो सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय ये कह रहा है कि आपने सभी को भेद दिया है। जी। आज की दुष्ट व्यवस्था में इन राजनेताओं ने, सब किसी ने अपनी आईटी विंग खोल के रखी है। बिल्कुल। जो दिन रात हजारों लाखों फेक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब इनकी पोल खुली, अब उनकी पोल खुली, अब जो है ना कांग्रेस का ऐसा हो जाएगा, फलाने का ऐसा हो जाएगा। झूठे भ्रामक वीडियोज की बम्बार्डिंग है, और बची खुची कसर जो है ना उन दुष्ट वेबसाइट ने कर दी है जो डेली पोर्नोग्राफिक मटेरियल परोस रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो उन सारे चीजों में ये आपका जो मैसेज है कहाँ गुम जाएगा मालूम ही नहीं। राइट? लेकिन चिंता मत करिए, यदि आपका सत्यनारायण की कथा कह रही है तो उसे कर दीजिए। ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का सजग लोग होंगे वो जुड़ जाएंगे। नहीं, उसकी चिंता नहीं करना है। वो ये तो सिर्फ सूचना के लिए भेजा गया है। जुड़े तो उसकी मर्जी, ना जुड़े तो उसकी मर्जी। अब सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय ये कह रहा है कि 10 लोगों को आपको सूची बनाना है जी। और वो कौन होंगे? वो आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए, वो आपके रिश्तेदार होना चाहिए जी। वो आपके मित्र होना चाहिए जी। वो आपके आसपास रहने वाले किसी भी जाति, किसी भी धर्म के पड़ोसी होना चाहिए। वो जो है जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उन संगठनों के लोग होना चाहिए
उसमें दो शर्त है, एक तो उनमें ऊर्जा होना चाहिए और दूसरा उन्हें अच्छा भारत चाहिए। संकल्प पहला वाला संकल्प, इस संकल्प वाले जिनको नहीं चाहिए उनको बाहर, ठीक है ना। हाँ। तो ऐसे 10 लोगों को आप फोन लगा के बात करिए जी। और यदि आप उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके चाय पे बुला सकते हैं तो जो वीडियो आपने डाउनलोड करके प्रथम अध्याय में रखे हुए हैं उन्हें साथ में बैठ के देखिए और फिर उनसे संकल्प लीजिए कि अच्छा भारत चाहिए क्या। यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए तो उन्हें भी चारों अध्याय का जो है पूर्ति करने के लिए कह दीजिए। बहुत बढ़िया। सत्यनारायण कथा चतुर्थ और अंतिम अध्याय समाप्त। अब मैंने इन सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय आपको सुनाए हैं, इसमें कोई भी कठिन काम करने के लिए कहा है? नहीं। क्या आपसे कोई धन मांगा गया है? इसमें कोई सामग्री भी इकट्ठी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको कोई प्रसाद नहीं बनाना है, नारियल नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आपको लकड़ी भी नहीं बेचना है। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है और अपना कॉन्शियस इसके साथ जोड़ना है। सबसे पहले संकल्प लेना है, संकल्प से ही आपकी सब चीजें पूरी हो जाएगी। उसमें भी संकल्प था कि मैं सत्यनारायण कथा करूंगा, ये संकल्प लेना था। तो इसमें भी हम सत्यनारायण कथा करेंगे, ये संकल्प लेना है और चारों अध्याय की पूर्ति करना है। सही बात, राइट। अब आप प्रसाद छोड़ के ना जाए, उसका उनको एक लाभ बताना पड़ेगा कि इसका लाभान्वित